गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। आज आपसे मैं एक नए विषय पर चर्चा करूंगा, बदलता सामाजिक परिवेश। हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि शनय शनय समाज में भारी बदलाव आते जा रहे हैं। भारतीय समाज एक नए अंतर्द्वंद से घिरता जा रहा है। 183 वर्ष पुराना समाजशास्त्र और भारत में 101 वर्ष पुराना समाजशास्त्र एक प्रमुख विषय के रूप में जाना जाता है। अगस्त कॉम्टे ने जिस परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र को प्रारंभ किया था, इन 183 वर्षों में वो अपनी कसौटी पे खड़ा उतरा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि समाजशास्त्र के जो विद्यार्थी हैं, उनकी रुचि समाजशास्त्र के नए नए विमर्श करने में और समाज में हो रहे बदलावों पे उतनी नहीं है। 18वीं शताब्दी से शुरू हुआ था और आज 21वीं शताब्दी है। इन 3 शताब्दी में सर्वाधिक प्रासंगिक विषय समाजशास्त्री है। मूलतः माना जाता है कि समाजशास्त्र समाज में व्यक्ति की एक सक्षम महत्वपूर्ण पीढ़ी 15 से 20 वर्ष की मानता है। समाजशास्त्र का ऐसा मानना है कि समाज में एक सक्षम और महत्वपूर्ण पीढ़ी जो है व्यक्ति की, वो 15 से 20 वर्ष की होती है। और अतः प्रत्येक समाजशास्त्री अपने आकलनों अनुमानों के आधार पर 15 से 20 वर्ष संभावित सामाजिक परिवर्तनों की रूपरेखा और दिशा को तय करता है। और इसी आधार पर समाजशास्त्रियों में हमने देखा 2 वर्ग बन जाते हैं और भारत में इसकी एक कमी परिलक्षित हो रही है। समाजशास्त्रियों के 2 वर्ग जैसा कि हम देख रहे हैं, कुछ विद्वानों ने भी कहा, इस पर चर्चा की है। सी राइट मिल्स ने भी इस पर चर्चा की थी। प्रथम वर्ग है जो ये मानता है परिवर्तन की प्रक्रिया पे हमारा अधिकार और नियंत्रण नहीं है, इसलिए इसके बारे में हमें सिर्फ अध्ययन के अलावा चुप रहना चाहिए। तो ये बहुसंख्यक समाजशास्त्रियों का वर्ग है, समाजशास्त्र के विद्यार्थियों का है, जो डिग्री प्राप्त करते हैं, नौकरी प्राप्त करते हैं और कक्षा में जाके समाजशास्त्र की चर्चा करके सेवानिवृत्त होके बैठ जाते हैं। इनका समाजशास्त्र में और समाज में क्या बदलाव हो रहा, समाज में कौन कौन सी विधाएं उत्पन्न हो रही हैं, समाजशास्त्र में कौन से विमर्श स्थापित करना चाहिए, इससे इनका कोई लेना देना नहीं। ये समाजशास्त्र में ये समाजशास्त्रियों का प्रथम वर्ग है जो बहुसंख्यक है। वहीं एक द्वितीय वर्ग है जो स्वयं को एक उद्धारक मिशनरी के रूप में देखता है, जो समाज के भविष्य के बारे में चिंतित ही नहीं होता, बल्कि चिंतनशील रहते हुए सदैव परिवर्तन को नियंत्रित और निर्देशित करने की क्षमता के साथ अपने अपने विमर्श स्थापित करता है। जो कोई भी मुद्दे आता है किसी भी चर्चा पे, वो अपने विमर्श रखता है। अभी हमने देखा होगा लास्ट ईयर मार्च में कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ, तो अप्रैल से लेके अभी तक सतत रूप से आप देख रहे होंगे ई संगोष्ठियां चल रही हैं। सेमिनार का नया परिवर्तित टेक्नोलॉजिकल रूप वेबिनार आ गया और वेबिनार में हमने देखा बहुत से नए नए इश्यूज उठे हैं, नए नए मुद्दे आए हैं जिन पे चर्चा हुई। लेकिन अगर आप उसका आकलन करें, उन सभी वेबिनारों का देखेंगे, तो उसमें आपको खासतौर से मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में मुश्किल से गिनती के गिने चुने 5-10 लोग ही हैं जिनको बुलाया गया, जिन्होंने अपनी बात रखी, जिन्होंने विमर्श को खड़ा किया। और राष्ट्रीय स्तर पे भी ठीक यही स्थिति है। BHU, JNU, सागर यूनिवर्सिटी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय, लखनऊ यूनिवर्सिटी, यहाँ के कुछ खास जो थे, ये द्वितीय वर्ग वाले हैं जो सतत रूप से इस परिवर्तन को नियंत्रित करने और निर्देशित करने की क्षमता के साथ विमर्श स्थापित कर रहे हैं। ये सामाजिक प्रक्रिया की मुख्य धारा में, इन्होंने कहा, इन समाजशास्त्रियों ने समाज और सामाजिक प्रक्रिया की मुख्य धारा में स्वयं को रखते हुए बौद्धिक उत्तरदायित्व के वातावरण का निर्माण करने में सक्षम रहे। और इसी आधार पर आप देखें आज जो बदलाव आ रहा है, नए नए इश्यूज उठ रहे हैं, रोज नए परिवर्तन हो रहे हैं, नए बदलाव आ रहे हैं, इस पे कोई नहीं बोल रहा, शांत है। ये कहाँ ले जाएगा हमको? पूंजीवाद ने शहर और गांव, कृषक, श्रमिक के सम्मिश्र बना दिया है। पूंजीवादी के कारण गांव और शहर मिक्स होते जा रहे हैं, किसान और श्रमिक मिक्स होते जा रहे हैं, और ये निरंतर पहले से काफी दिनों से प्रक्रिया चल रही है। और इसी के कारण आप देखिए हमारी सामाजिक दूरियां बढ़ती जा रही हैं, हमारी परंपरागत संस्थाएं बिखर रही हैं,
परिवार, शिक्षण संस्थाएं, विवाह के नए स्वरूप समाज में उपलब्ध हो रहे हैं, नए स्वरूप में समाज विकसित हो रहे हैं। आज तक ऐसा सामाजिक, अब आज एक ऐसा सामाजिक परिवेश उभर रहा है जिसमें समाज की इकाई जो व्यक्ति है वो समाज से अलग थलग होता जा रहा है, वो अलग होता जा रहा है। ऐसा सामाजिक परिवेश बन रहा है। कोरोना काल में तो कहा गया था कि 2 गज की दूरी सुरक्षा के लिए रखी गई थी, जिससे कि कोरोना वायरस पनप ना सके, उसको नया घर ना मिल सके। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसने सारी मानवता या मानवीय सामाजिक सरोकार ही समाप्त कर दी। हमारे जीविकोपार्जन के साधन, तौर तरीके तो बदल रहे हैं, बदलना एक परिवर्तन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्राथमिकता दी जाने लगी। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है, समय की मांग है, लेकिन उसको प्राथमिकता देना ये एक खतरनाक इंडिकेटर है। ऑनलाइन बाजार, ऑनलाइन शिक्षा के साथ साथ हमारे संबंध भी अब ऑनलाइन हो गए हैं। पूंजीवाद और टेक्नोलॉजी के दौर में भारत जो गांव का देश है, जहां गांव में भारत की आत्मा बसती है, उसमें यहाँ के शहरों को सिंगापुर बनाने, बुलेट ट्रेन चलाने के साथ साथ व्यक्तिगत स्वार्थ में हम राष्ट्र को भूलते जा रहे हैं। एक वर्ग तो चकाचौंध में लाना चाहता है भारत को। सिंगापुर, हर भारत के मुंबई, कलकत्ता, जबलपुर, सिंगरौली, सतना, इनको सिंगापुर बनाना चाहता है। बनारस को सिंगापुर बनाना चाहता है। बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। अब आप सोचिए, बुलेट ट्रेन से सस्ता हवाई जहाज है, लेकिन बुलेट ट्रेन चलाना है क्यों? राष्ट्रीय स्तर पर हमको अपनी पहचान बनाना, ये ठीक भी है। वैश्विक स्तर पे हर देश को अपनी पहचान बनाना चाहिए, लेकिन उस पहचान बनाने के क्रम में आप भूलते जा रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्थिति हो रही है कि वहीं समाज का एक वर्ग आपसे बिलग रहा है। वो उसको लग रहा है कि कहीं हम पिछड़ ना जाए, तो वो अपनी पहचान बनाने के लिए उसने हमारी राष्ट्रीयता को तार तार कर दिया है। एक ये भी है, हम राष्ट्र को ही भूलते जा रहे हैं। जब हम अपने समाज को भूल जाएंगे, हम सामाजिक संबंधों को भूल जाएं, सामाजिक विमर्श को भूल जाएं, सामाजिक परिप्रेक्ष्य को भूल जाएं, तब देश का क्या होगा। अभी 3 दिन पहले 26 जनवरी की रैली एक लग्जरी किसान आंदोलन का उत्कर्ष स्वरूप था, जो दिशाहीन, अनियंत्रित होने के कारण अराजक होते होते देश की संप्रभुता को चोट पहुंचा गया। कड़ाके की सर्द रातों में सड़क, सिंधु बॉर्डर पे आंदोलन, किसानों का अपना आंदोलन था। वो व्यथित थे कि सरकार ने जो नए कृषि कानून बनाए हैं वो उनके हित में नहीं है। अब सोचिए, 2 माह से लगातार आंदोलन करने वाले, वो लग्जरी आंदोलन था। आंदोलन का भी स्वरूप बदल गया। देखिए, एक समय लोग बाग बैठते थे, भूख हड़ताल करते थे, भूखे प्यासे रहते थे, उनके पास तंबू नहीं रहता था। लेकिन ये आंदोलन जो था, लग्जरी आंदोलन था। मोबाइल टॉयलेट थे, टेलीफोन था, सुविधा थी, लंगर चल रहा था, लग्जरियस खाना था, सब कुछ था। ये सब बढ़िया चल रहा था। सरकार अपने मुद्दे पे थी। सरकार कह रही थी कि हमने जो कानून बनाया उसमें आप आइए, हमसे चर्चा करिए, बात करिए, हम करेंगे। और आंदोलनकारी थे कि नहीं, आप वापिस लिए। तो दोनों के बीच में द्वंद्व इतना बढ़ता गया, दोनों के बीच में सामाजिक उन्मेष समाप्त हो गया, सामाजिकता खत्म हो गई, सामाजिक नियंत्रण समाप्त हो गया। और क्या हुआ, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि देश की संप्रभुता को ही हम चोट पहुंचा देंगे, आघात पहुंचा देंगे। आज समाज की इकाई जो व्यक्ति है, स्वयं को धर्म, जाति, प्रजाति, क्षेत्र, व्यवसाय, वर्गों से संबंध कर रही है। मैं इस धर्म का, मैं इस जाति का, मेरी जाति, मेरा व्यवसाय, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स में बढ़ता जा रहा है समाज। पहले पूरा समाज समग्र था, लेकिन अब समाज, जाति, वर्ग, धर्म, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, पूंजीपति वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, ऐसे अलग अलग वर्गों में अपने आप को संबद्ध करता जा रहा है। इससे समाज की जो मूल पहचान है, भारतीय समाज जितने पहचाना जाता था, कितने प्राथमिक संबंधों के कारण, प्राथमिक समूह के कारण पहचाना जाता था भारत। पड़ोस है, नातेदारी है, वंश है, ये सारे हमारे प्राथमिक संबंध बिखरते जा रहे हैं। हम द्वितीयक और द्वितीय के साथ साथ आभासी संबंधों के मकड़ जाल के केकड़ा जकड़ में, मकड़ जाल के साथ साथ केकड़ा जकड़ तकनीक आधारित संबंधों में समाते हुए अपने आप से, समाज से दूर होते जा रहे हैं। आज समाज में व्यक्ति का अकेलापन महत्वपूर्ण हो गया है, सामूहिकता समाप्त। कोरोना ने तो कहा था कि आप दूर रखिए, 2 गज की दूरी की बात की थी, लेकिन उसने अलग होने की बात नहीं की थी, उसने साथ में रह के लड़ने की बात की थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, मैं वर्क फ्रॉम होम में
की संस्कृति आई है। मैं अपने घर में एक कोने में सिमट गया, अपने ही काम में लगा रहता हूं, परिवार से दूर हो गया। पहले तो मैं जाता था, कार्यस्थल जाता था, कार्यस्थल में लोगों से बातचीत होती थी, लेकिन वर्क फ्रॉम होम के तहत आप देख रहे होंगे पिछले 7-8 महीने से हमारे युवा जो आईटी सेक्टर में काम करते थे, बेंगलोर, पूना, थाने, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, ये सब वापस, मैं जबलपुर की बात कर रहा हूं, ऐसे अन्य शहरों में भी है, ये जबलपुर आ गए हैं। लेकिन इनके साथ इनका जो वर्क जहां करते थे उससे इनकी कोई बातचीत नहीं, सिर्फ लैपटॉप पे अपना वर्क कर रहे हैं। अब देखिए संबंध ऐसे कि रोज उनके साथ बैठते थे, वहां पे एक ही टेबल में चाय पीते थे, नाश्ता करते थे, कैंटीन में जाते थे। लेकिन आज जब से वर्क फ्रॉम होम आया तो मैंने एक सामान्य तौर पे पूछा कुछ लोगों से, 15-20 बच्चे मेरे परिचय के थे, तो उन्होंने बात ही नहीं करी। सिर्फ अपने बॉस से जो उनको मेल पे मिलता है उससे भी बात नहीं कर रहे हैं। मेल पे जो आता है, ऑर्डर आता है, मेल खोलते हैं, देखते हैं, उसके हिसाब से अपने वर्क में लग जाते हैं। ये बताइए आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ठीक है आवश्यकता है, लेकिन आप उसमें इतने हो गए कि धीरे धीरे आप अपने में ही समाहित होते जा रहे हैं, दीन दुनिया समाज से अलग होते जा रहे हैं। कल तक भारत में विवाह, व्यक्तिवाद विवाह एक स्थायी संबंध होते थे, लेकिन आप देखिए विवाह विच्छेद बढ़ रहे हैं। विवाह पूर्व, विवाहोत्तर संबंधों की ओर समाज अग्रसित हो रहा है। एकाकीपन इसीलिए हो रहा है कि आप जो विवाह विच्छेद हो रहा है उसका लिए मूल कारण है कि आप पति पत्नी के बीच में संबंधों की दूरी आ रही है, पत्नी अलग पति अलग, उनके बीच में एक गैप आता जा रहा है जो उसको विच्छेद की ओर बढ़ा रहा है। व्यक्तिवादिता अहम के दौर में समाज बिखराव की ओर बढ़ रहा है। ये जो देख नया परिवर्तन आ रहा है समाज में, व्यक्तिवादिता अहम के दौर में समाज बिखराव की ओर बढ़ रहा है। प्राथमिक संरचनाओं और बिखराव, प्राथमिक संरचनाओं के जो बिखराव हो रहा है, जो बिखर रही है हमारी प्राथमिक संरचनाएं जो समाज को संगठित रखती थी, मजबूत रखती थी, उसके कारण ही ये बदलाव आ रहा। आज गांव शहर में जो हम देखते हैं, गांव शहर में भौतिक प्रगति और स्तर ही उनके मापदंड के संदर्भ हो गए। उसका कोई निश्चित पैमाना नहीं रहा, उसका कोई निश्चित पैमाना ही नहीं रहा। भौतिक प्रगति और स्तर एक स्टेटस, एक स्लैब बन गया है। तो इसके कारण आप देख रहे हैं व्यक्ति और समाज में अंतर्द्वंद, अराजकता धीरे धीरे बढ़ती जा रही। आज व्यक्ति के अंतर्द्वंद बढ़ रहे हैं, अराजकता बढ़ रही है। आज हमारे सरोकार जो प्रत्येक समाजशास्त्री के लिए प्रमुख होते थे समाज के लिए, कि हमारे सरोकार स्वस्थ मुद्दे, आदर समाज, जन कल्याण की बात करना चाहिए, ये ना होके आज आत्म पहचान और शक्ति की पहचान वाले हो गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत में समाजशास्त्रियों के 2 वर्ग हैं, तो ये कहीं ना कहीं समाजशास्त्रियों की जिम्मेदारी बनती है कि द्वितीय वर्ग की संख्या जो है उसमें इजाफा होना चाहिए। प्रथम वर्ग में तो ठीक है, आपने आया समाजशास्त्र को पढ़ा, समाजशास्त्री संकल्पनाओं को पढ़ा और विद्यार्थियों को उसको ट्रांसफर कर दिया। लेकिन द्वितीय वर्ग जो अपने बौद्धिक अन्वेष से, अपने बौद्धिक उत्तरदायित्व के वातावरण का निर्माण करे, सतत लगा, इसमें गिनती के नाम है। आप देखेंगे, हम सभी जानते हैं कि वो सतत रूप से किसी भी विषय पे आप बात करिए तो वो 2 दिन 3 दिन का समय लेने के बाद उसके एक नए आयाम, नए परिप्रेक्ष्य में चर्चा करते हैं और उसमें आते हैं और वो उसको एक विमर्श खड़ा करते हैं। लेकिन ये संख्या बहुत कम है। तो आज जो भारत में हो रहा है, आज भारतीय परिप्रेक्ष्य में जितने भी हो रहे हैं, आंदोलन पे हमने कोई चर्चा ही नहीं करी। आंदोलन का समाजशास्त्र ही बदल गया है। MS राव ने आंदोलन पर चर्चा की थी और कई समाजशास्त्रियों ने चर्चा करी, लेकिन आज देखिए आप, आंदोलनों का स्वरूप बदल गया है। पहले पर्यावरण के आंदोलन थे, अब कृषक आंदोलन है, CAA का आंदोलन, इस सारे आंदोलन कहीं ना कहीं व्यक्तिगत पहचान के आधार पे, ये सामाजिक सरोकार इसमें से समाप्त हो गया। ऐसा वहीं सरकार देखिए, सरकार भी आंदोलन को ठहराव की स्थिति में लाके धीरे धीरे टालने के मूड में आ गई है और उसमें से कुछ पॉजिटिव चीज आना चाहिए, एक सकारात्मकता आनी चाहिए, वो नहीं हो रही। ये आंदोलन जो है, इसके तहत में हम गणतंत्र को भूलते जा रहे हैं। तो मेरा यहां कहना है कि हम जितने भी ये समाजशास्त्र मैंने चर्चा की है, हो सकता है इसमें और भी मुद्दे आ सकते हों कि समाजशास्त्र कैसा होना चाहिए और आने वाले दिनों में भारतीय समाज कैसा होगा, भारतीय समाज के संदर्भ में हम क्या हों, कैसे सोचें। क्योंकि अभी जो मैंने देखा है, मैंने जो अभी तक देख रहा हूं, चर्चा के दौर में लोगों से बातचीत हो रही है, तो साफ
स्पष्ट हो रहा है कि हम प्राथमिक संबंध हमसे अलग होते जा रहे हैं। द्वितीयक संबंध और आभासी संबंधों वाला समाज, हमारा समाज जो है भारतीय समाज, द्वितीयक और द्वितीयक के बाद आभासी संबंधों वाले समाज की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसमें व्यक्ति की अपनी ही पहचान, व्यक्ति अपनी शक्ति और अपनी अहम में मदमस्त होता जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि समाज में हमारा समाज जो है पारंपरिकता और हमारे संस्थाएं जो थी, जो हमारी पारंपरिक संस्थाएं थी, वो धीरे धीरे बिखरती जा रही हैं। परिवार बिखर रहा है, विवाह संस्था बिखर रही है, शैक्षणिक संस्थान हमारे बिखरते जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, शिक्षक और छात्र के बीच में दूरी खत्म हो रही है। अब ऑनलाइन क्लासेस में शिक्षक खाली इतनी कर रहा है, अपना लेक्चर दे दिया, पर्याप्त है। जब छात्र और शिक्षक के बीच में द्वंद्व नहीं होगा, उनके बीच में वार्ता नहीं होगी, तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हम नए आयामों की ओर बढ़ेंगे। ये तकनीकी युग में, टेक्नोलॉजी के केकड़ा जाल में जो हम फंसते जा रहे हैं, वो हमारे भविष्य के लिए एक खतरनाक इंडिकेटर हो रहा है, खतरनाक संकेत है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह है कि आप सब, हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी, इस विषय पे सोचें, क्योंकि समाज के बारे में क्या है, समाज कहाँ जाएगा, समाज में क्या बदलाव होना चाहिए, समाज में क्या परिवर्तन होगा, इस पे चिंता करना हम समाजशास्त्रियों का, इस पे विमर्श खड़े करना हम सभी समाजशास्त्रियों का बौद्धिक और नैतिक उत्तरदायित्व है। आज के लिए इतना ही।